आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके परिचय से शुरू करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम महान कवि और नाटककार कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें प्रेम, वियोग, स्मृति, भाग्य और पूर्ण मिलन का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। यह नाटक अपनी काव्यात्मक भाषा, कोमल भावनाओं, आकर्षक पात्रों तथा प्रकृति के मनोहारी वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारतीय साहित्य की महानतम कृतियों में से एक माना जाता है और इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। किंग दुष्यंत नाटक के मुख्य नायक और हस्तिनापुर के राजा, वीर, न्यायप्रिय, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ शासक। शकुंतला नाटक की मुख्य नायिका, अत्यंत सुंदर, सरल, दयालु और विनम्र, धैर्य, पवित्रता और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। सेज कन्नब शकुंतला के पालक पिता, महान ऋषि और ज्ञानी, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। सेज दुर्वासा अत्यंत क्रोधी और तपस्वी ऋषि, उनका शाप ही कहानी की मुख्य मोड़ बनता है। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, साहसी, निर्भीक और शक्तिशाली बालक। अनसुआ शकुंतला की प्रिय सखी, समझदार, दयालु और सजोगी। प्रियमवदा शकुंतला की दूसरी सखी, हंसमुख, चंचल और बुद्धिमान, कहानी में हास्य और स्नेह का वातावरण बनाती है। गौतमी आश्रम की वृद्ध तपस्विनी, शकुंतला की देखभाल करती है। फिशरमैन मछली के पेट से राजा की अंगूठी प्राप्त करता है और अंगूठी को राजा तक पहुंचाता है। मरीचा ऋषि महान ऋषि, जिनके आश्रम में अंत में दुष्यंत और शकुंतला का पूर्ण मिलन होता है। सेटिंग ऑफ द प्ले, पृष्ठभूमि। टाइम कहानी प्राचीन भारत में राजा दुष्यंत के शासनकाल में घटित होती है। प्लेस स्थान नाटक के 3 प्रमुख स्थान हैं। कण्व ऋषि का आश्रम, शांत और प्राकृतिक वातावरण वाला आश्रम जहां शकुंतला का पालन पोषण होता है। यह पवित्रता, सादगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। हस्तिनापुर का राजमहल राजा दुष्यंत का महल, जहां दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण वे शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। मारीच ऋषि का दिव्य आश्रम, पवित्र स्थान जहां अंत में दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पूर्ण मिलन होता है। वातावरण शांत, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और प्रेम पूर्ण। अब चलते हैं हम सीधा कहानी की समरी में। पार्ट 1 द मीटिंग। मिलन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात सुंदर और सरल शकुंतला से होती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में वे गंधर्व विवाह करते हैं। विदा होते समय दुष्यंत शकुंतला को प्रेम और पहचान के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी देते हैं। पार्ट 2 द कर्स, शाप। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनके विचारों में खोई रहती है। उसी समय ऋषि दुर्वासा आश्रम आते हैं। शकुंतला उनका स्वागत नहीं कर पाती, इसलिए वे क्रोधित होकर शाप देते हैं कि जिसे वह याद कर रही है वही उसे भूल जाएगा। बाद में वे कहते हैं कि अंगूठी देखने पर राजा की स्मृति लौट आएगी। पार्ट 3 द लॉस्ट रिंग, अंगूठी का खो जाना। जब शकुंतला राजमहल जाती है तब रास्ते में अंगूठी नदी में गिर जाती है और एक मछली उसे निगल जाती है। अंगूठी खो जाने के कारण उसके पास विवाह का कोई प्रमाण नहीं रहता। पार्ट 4 रिजेक्शन एंड सेपरेशन, अस्वीकार और वियोग। दुर्वासा के शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते। वे उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं। दुखी शकुंतला महल छोड़ देती है और मारीच ऋषि के दिव्य आश्रम में चली जाती है। पार्ट 5 रिकॉग्निशन,
पहचान। कुछ समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से अंगूठी मिलती है। वह अंगूठी राजा के पास ले जाता है। अंगूठी देखते ही दुष्यंत की सारी स्मृतियां लौट आती है। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होता है। पार्ट 6 रियूनियन पुनर्मिलन। दुष्यंत शकुंतला की खोज करते हुए मारीच ऋषि के दिव्य आश्रम पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला और उनके वीर पुत्र भरत से होती है। परिवार का पुनर्मिलन होता है और नाटक प्रेम, क्षमा तथा सुखद अंत के साथ समाप्त होता है। सिंबल्स इन अभिज्ञान शकुंतलम। कहानी के प्रतीक। द रिंग अंगूठी प्रेम, विश्वास, स्मृति और पहचान का प्रतीक। दुष्यंत और शकुंतला के अटूट संबंध को दर्शाती है। द फॉरेस्ट हेरिटेज वन आश्रम पवित्रता, शांति, सरलता और प्रकृति का प्रतीक सादगी और आध्यात्मिक जीवन को दर्शाता है, जहां से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। द कर्स शाप भाग्य, कष्ट और सच्चे प्रेम की प्रशिक्षा का प्रतीक कहानी का मुख्य संघर्ष उत्पन्न करता है। दिखाता है कि सच्चे प्रेम को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। द रिवर नदी परिवर्तन, भाग्य और जीवन यात्रा का प्रतीक अंगूठी का खोना कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। नेचर प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक। भरत आशा, भविष्य और वंश की निरंतरता का प्रतीक। अब हम कहानी के थीम्स के बारे में बात करेंगे। लव सच्चा प्रेम पवित्र होता है और अनेक कठिनाइयों के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता। सेपरेशन एंड रियूनियन वियोग और पुनर्मिलन। शाप के कारण दुष्यंत और शकुंतला अलग हो जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम अंत में उनका पुनर्मिलन कराता है। फेट एंड डेस्टिनी भाग्य और नियति। यह नाटक बताता है कि मनुष्य के जीवन में भाग्य और नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। मेमोरी एंड रिकॉग्निशन स्मृति और पहचान। खोई हुई अंगूठी और दुष्यंत की भूली हुई स्मृति कहानी का मुख्य आधार है। पहचान होने पर प्रेम और संबंध फिर से जुड़ जाते हैं। फॉरगिवनेस क्षमा शकुंतला दुष्यंत को क्षमा कर देती है। यह दर्शाता है कि क्षमा क्रोध से अधिक महान होता है। नेचर प्रकृति प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि शांति, सौंदर्य और पात्रों की भावनाओं को भी व्यक्त करता है। ड्यूटी एंड धर्म कर्तव्य और धर्म नाटक कर्तव्य, ईमानदारी और धर्म के पालन का महत्व सिखाता है। कंक्लूजन एंड मेन मैसेज ऑफ द प्ले। अभिज्ञान शकुंतलम प्रेम, विश्वास, भाग्य और क्षमा की एक अमर कथा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम की राह में अनेक कठिनाई आती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम, सत्य, क्षमा और कर्तव्य अंत में हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हैं। मेन मैसेज ट्रू लव नेवर फेल्स सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं होता। रिकॉग्निशन रिस्टोर्स रिलेशनशिप पहचान रिश्तों को फिर से जोड़ती है। फेट टेस्ट ह्यूमन लाइफ भाग्य जीवन की परीक्षा लेता है। फैमिली एंड ड्यूटी आर इम्पोर्टेंट परिवार और कर्तव्य का महत्व। यह नाटक जिम्मेदारी, सम्मान और परिवार के महत्व को दर्शाता है। नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर कनेक्टेड प्रकृति और मानव जीवन का संबंध दर्शाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर लर्निंग फैमिली।